नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग तैयारी अपना बेहतर कर रहे होंगे, क्योंकि आपके इस चैनल से लगभग कंप्लीट कोर्स तैयार हो चुका है। प्लेलिस्ट में सारा वीडियो पड़ा हुआ है, कम से कम 200 सुपर वीडियो है, कई फोल्डर मिलाकर। आप उसकी तैयारी करते होंगे। अगर नहीं कर रहे होंगे तो एक बार अवश्य आप प्लेलिस्ट को सर्च करिएगा, देखिएगा। वहाँ से आपको बहुत कुछ मिलेगा। समय समय पर कुछ ऐसा वीडियो जो कि लगता है कि नहीं परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दे ही रहा हूँ। हफ्ता में कम से कम 2 वीडियो 3 वीडियो आपको मिल जा रहा है। इसमें शॉर्ट वीडियो भी आपको मिल रहा है। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अच्छी तैयारी होती है। तो ये सब आपके तैयारी के लिए सब कुछ मैं जहाँ तक संभव हो रहा है सब फ्री में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपके पास जो बुक्स है उसको पढ़ते चलिए, साथ में भी ये भी देखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, और मान के चलिए कि परीक्षा आपका नवंबर या दिसंबर में हो जाना है, निश्चित है। तो समय आपके पास बिल्कुल नहीं है। अब 1 से 1.5 महीने का, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने का और समय है। अगर दिसंबर परीक्षा होता है तो, नहीं नवंबर में होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना ही आपके पास समय है। तो इसलिए थोड़ा सा भी कोताही बरतने का आवश्यकता नहीं है। मिनिमम आपको 5 घंटे से लेकर 8 घंटे के बीच में पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप किसी जॉब में हैं, टीचिंग जॉब में है, टीचिंग प्रोफेशन में है या और कोई जॉब कर रहे हैं, तो भी आपको 4 से 5 घंटा किसी भी तरह से प्रतिदिन आपको समय निकालना पड़ेगा। क्योंकि इसके बाद वैकेंसी थोड़ा सा हो सकता है टेढ़ा हो जाए, हो सकता है कि उसमें माध्यमिक में भी एक टेट जैसा कुछ ऐसा पात्रता परीक्षा सरकार की जो प्लानिंग चल रही है आ जाए, तो थोड़ा सा कठिनाई बढ़ सकता है। इसलिए इस अवसर को आपको छोड़ना नहीं है और जैसे भी हो एनी हाउ मेहनत करके इसको आपको ले ही लेना है, ठीक है ना। तो चलिए आइए आज हम लोग जयशंकर प्रसाद के नाटक और उसका विषय वस्तु से संबंधित ये वीडियो लेकर के मैं आया हूँ, क्योंकि वहाँ से एक प्रश्न अवश्य आता है कि उनका नाटक का सन पूछ देता है या फिर उसका विषय वस्तु पूछ देता है। हालांकि इसके पहले आपके इस चैनल से पात्रों का भी, मतलब जैसे कि जयशंकर प्रसाद के जो नाटक के जो पात्र हैं उनका एक शॉर्ट वीडियो में डाल चुका हूं, आप उसको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है वो भी। चलिए आइए देखिए। इनका जो पहला नाटक है वह है सज्जन, जो कब आया था, कब प्रकाशित हुआ था, 1910 में, जो महाभारत के कथा से लिया गया। इसका विषय वस्तु क्या है, महाभारत की कथा से लिया गया है। उसके बाद इनका जो दूसरा नाटक है वह है कल्याणी, 1912 में है, जो चंद्रगुप्त व सिल्यूकस की कथा पर आधारित है। इनका जो तीसरा नाटक है करुड़ालय है, यह भी 1912 में ही प्रकाशित हुआ था और हरिश्चंद्र तथा विश्वामित्र के पौराणिक आख्यान पर आधारित ये इसका विषय वस्तु है। इनका चौथा नाटक है प्रायश्चित, जो 1913 में आया था, जो जयचंद के मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज का अंत हुआ था, उसका ये वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है ना। आइए इनका जो अगला नाटक है राजश्री, पांचवा जो नाटक है क्या है, राजश्री। राजश्री 1915 में आया था, प्रकाशित हुआ था और यह हर्षचरित के आधार पर चीनी यात्री वेनसांग का ऐतिहासिक विवरण है, ठीक है ना। तो इसका विषय वस्तु है। तो ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक चीनी यात्री वेनसांग के ऊपर आधारित है या वेनसांग पर आधारित है या हर्षचरित पर कौन नाटक आधारित है। ऐसे कई तरह से प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इनका जो विशाख नामक नाटक, इनका छठवां नाटक है, जो 1921 में आया था मार्केट में, मतलब प्रकाशित हुआ था, और ये कल्हड़ की राज तरंगिणी के आरंभिक अंश के आधार पर निर्मित है। ये सब डीपली क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 2022 का जो परीक्षा था, 2022 की परीक्षा से इतना डीपली क्वेश्चन उठाया गया था कि बड़े बड़े धुरंधर लोगों का भी जो है यहाँ हवा टाइट हो गया था। तो कुल मिलाकर के आपको बढ़िया से तैयारी करनी होगी, ठीक है ना। तो जो डीपली क्वेश्चन, मान लीजिए कि यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक है जो राज तरंगिणी पर आधारित है या कल्हड़ के राज तरंगिणी के आरंभिक अंश पर आधारित है, तो मामला यहाँ फंसेगा। इसलिए आपको डीपली पढ़ना ही पड़ेगा। नोट्स अगर बनाते चलो तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी, नहीं तो ये तो चैनल पे है, पढ़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजात शत्रु इनका एक नाटक है, सातवां नाटक, और ये नाटक जो है कि प्रकाशित हुआ था 1922 में। इसमें तीन राज परिवारों मगध, कौशल, कौशाम्बी को केंद्र मानकर
शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा दिखाया गया है। माने किस तरह से सत्ता की लोलुपता राजाओं में या आपस में ये विभिन्न राज परिवारों में किस तरह से होता है, इसके बारे में इसका जिक्र किया गया अजातशत्रु में। ठीक है ना। जन्मेजय का नागयज्ञ इनका 8वां नाटक है जो 1926 में प्रकाशित हुआ था, और इसमें परीक्षित के प्रतापी पुत्र जन्मेजय अपने पिता का बदला लेने के लिए नागों का विध्वंस करना चाहता था। वही कहानी यानी उसी घटना का जिक्र इस जन्मेजय के नागयज्ञ में किया गया है। और कब प्रकाशित हुआ था? 1926 में। आइए, कामना इनका जो नाटक है, कामना, तो कामना नामक जो नाटक है यह 1927 में प्रकाशित हुई थी, और इस संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति अन्योपदेशिक नाटक है। इसमें भावनाओं को नाटकीय पात्रों का रूप दिया गया है। ठीक है ना। तो ये इनका 9वां नाटक है। 10वां नाटक इनका क्या है? स्कंदगुप्त है। क्या है? स्कंदगुप्त, जो 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें कुमार गुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण है जहां आंतरिक कलह संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसकी भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। तो ये स्कंदगुप्त के नाटक में उसका विषय वस्तु है। मैंने कुमारगुप्त की विलासी प्रवृत्ति का एक तरह से वर्णन किया गया है। ठीक है ना। इनका 11वां जो नाटक है एक घूंट है। नाटक नहीं बल्कि यह एकांकी है, एक घूंट है, और कई विद्वान इसको प्रथम एकांकी भी मानते हैं, जो 1930 में प्रकाशित हुआ था। यह आनंदवादी सिद्धांत को व्यवहारिक भूमि पर खड़ा किया गया है इस एकांकी में, एक घूंट में, और यह एक एकांकी। ठीक है ना। आइए, इनका जो 12वां नाटक है इसको देख लिया जाए। 12वां नाटक चंद्रगुप्त है, जो 1931 में आया था मार्केट में, यानी प्रकाशित हुआ था, और इसका कथानक ऐतिहासिक घटनाओं, अलेक्जेंडर का आक्रमण, नंद वंश का नाश, सेल्यूकस का पराभव और चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा के आधार पर निर्मित है। मतलब इसका विषय वस्तु क्या है कि अलेक्जेंडर का आक्रमण किस तरह से हुआ, नंद वंश का विनाश किस तरह से हुआ, सेल्यूकस किस तरह से पराजित हुआ, चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा किस तरह से हुई, इन सब का जिक्र चंद्रगुप्त नाटक में किया गया है। और ये 1931 का काफ़ी प्रसिद्ध नाटक है ये। इसमें से पात्रों के बारे में अक्सर पूछा जाता है, लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। उसका शॉर्ट वीडियो है, आप उसको देख लीजिएगा। ध्रुवस्वामिनी इनकी अंतिम नाटक,